शाइक उस्मानी साहब, जो समरी हमारे सामने वो समरी एज सच नहीं है, एक कागज़ के ऊपर एक लाइन टाइप्ड है कि मैं गवर्नर साहब आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि असम्बली डिज़ोल्व कर दें। परवेज़ लाई साहब के नीचे दस्तखत है, डेट्स के ऊपर ओवर राइटिंग है, सादा कागज़ है, लेटर हेड नहीं है। तो पहले तो इसकी लीगल पोजीशन थोड़ी सी वाजे कर दें कि ये ऐसे ही वज़ीर आला कर सकते हैं या इसका कोई फॉर्मल प्रोसीजर होता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक के आइन का ताल्लुक है, आइन में आर्टिकल 112 कहता है द गवर्नर शैल डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को प्रॉपर एडवाइस देनी पड़ेगी गवर्नर को। जो तरीका होता है एडवाइस देने का वो ये नहीं कि साइन करके ऐसे कागज से भेज दिया, उसको प्रॉपर एडवाइस देनी है। एडवाइस देगा और जब वो दे देगा तो प्रोविंशियल असेंबली जो है वो फौरन डिसॉल्व हो जाएगी। अगर वो नहीं करते हैं तो 48 आवर्स में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये आइन तो क्या वज़ीर आला को उसकी रीजंस वगैरह देनी होती है? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, वन लाइनर, कोई रीजन देने की जरूरत, कोई रीजन नहीं देनी। और डेट्स वगैरह के ऊपर ओवर राइटिंग और लेटर हेड नहीं है, देयर इज नो प्रॉपर समरी, और उसमें कोई आईनी शिकों का हवाला भी नहीं है। अब देखिए, ये तो एक प्रोसीजरल मामला है। ये तो जो नॉर्मल तरीका होता है एडवाइस देने का, चीफ मिनिस्टर जो गवर्नर को भेजता है एडवाइस जिस तरीके से देता है वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा उनको। ये तो इसको मुतालिक कहना कि क्या प्रोसीजर, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रोसीजर बाहर सूरत यही होगा कि अपने वो लेटर हेड के ऊपर प्रोविंशियल असेंबली में चीफ मिनिस्टर के लेटर हेड के ऊपर उनको लिख के देना पड़ेगा गवर्नर को that I advise you to please dissolve the assembly under Article 112 of the Constitution of Pakistan. सर, अगर ये लीगल तरीके से काबिल कबूल बज़ाहिर तो मेरे ख्याल में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर रुकावट हो भी तो कल परवेज़ लाई इसको दुरुस्त करके दोबारा भी जो आ सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि अगले 3 महीनों के अंदर इंतखाबात अब पाकिस्तान में, पंजाब में भी, केपी में भी वो लाजिम हो जाएंगे। जी बिल्कुल, वो तो लाजिम हो जाएंगे। 3 महीने के अंदर अंदर फिर इंतखाब करना पड़ेगा। वो तो लाजमन आइन के तहत, उसके तहत वो फिर ऑपोजिशन लीडर के साथ कंसल्ट करके जो केयर टेकर कैबिनेट बना करके उसके साथ फिर वो इलेक्शन कराएंगे। तो एक क्या मुनासिब नहीं होगा कि अगर इतना बड़ा इंतखाबी अमल करना है तो फिर पूरे पाकिस्तान में ही करवा लें? क्योंकि पंजाब और केपी कोई एक छोटा सा हिस्से की, एक सूबे के कुछ 2 डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात नहीं कर रहे। पंजाब और केपी अगर मिला लें तो आपका पंजाब पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा उसके अंदर कवर हो जाता है। तो फिर पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात करवा लें। मुनासिब तो यही लगता है, लेकिन बासूरत ये तो सियासी फैसला है ना, इसमें तो कानूनी बात नहीं है। ये तो सियासी फैसला है कि उनके क्या इंटरेस्ट हैं, फेडरल गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनके क्या इंटरेस्ट हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या इंटरेस्ट हैं। ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है वो पीटीआई समझती है कि उनकी पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब के ख़ास तौर से इतनी ज़्यादा है मुल्क में कि अगर अभी इलेक्शन हो जाएँ सारे मुल्क में तो वो ज़्यादा मेजॉरिटी दे करके हुकूमत में आ सकते हैं। तो वो तो चाहेंगे कि इलेक्शन जो है सारे मुल्क के हो जाए, अभी हो जाए। लेकिन जहाँ तक के पीडीएम का ताल्लुक है, वो ये समझते हैं कि अगर उनको 3-4 महीने और मिल जाएं तो शायद हालात कुछ बेहतर हो जाएं और इनकी पॉपुलैरिटी में भी कमी आ जाए और वो कुछ अपने लिए कुछ बेहतर रिजल्ट देख सके। सर, गेम हाथ से निकलती नजर आती है पीडीएम के। मुझे नहीं लगता कि उनके हाथ में कुछ रह गया है, क्योंकि पंजाब में जिस बुरे तरीके से कल उन्होंने मार खाई है, उसके बाद अब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उनके पास दिफा के लिए कुछ कहने को है नहीं है। नहीं, देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से एकदम से गवर्नर ने विड्रॉ कर लिया जैसे अपनी नोटिफिकेशन, हालांकि उनको करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये फैसला तो कोर्ट ने करना था कि आया गवर्नर का जो एक्शन था वो सही था कि नहीं था, या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो उनका स्टैंड था कि वो सारा उनका काम जो है इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सही था। इस पे फैसला कोर्ट ने करना था। लेकिन वो फैसला के इंतजार करने के बजाय गवर्नर साहब ने इमीडिएटली विड्रॉ कर लिया। मेरी नज़र में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, कोई कंप्रोमाइज हो रहा है, यही सारे लोग महसूस कर रहे हैं। सर, क्या ये जो परवेज़ लाई का एक्शन है, क्या इसको भी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि अभी 10 घंटे पहले तक उनका मुकदमा अदालत के सामने था कि उनके पास अक्सरियत है भी है कि नहीं है, तरीकाकार सही है कि नहीं है, और अब सूरत हाल है कि असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल। वो खैर वो चैलेंज तो नहीं हो सकता, वो तो चीफ मिनिस्टर हो गया, क्योंकि गवर्नर साहब ने विड्रॉ कर लिया अपना जो नोटिफिकेशन है, तो वो तो चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर के होते हुए वो यकीनन डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबली आर्टिकल 112 के तहत। तो वो डिसॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब
लगता ऐसे ही है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और कोई चीज़ बातें तय हो गई हैं कि इलेक्शन कुछ दिनों में होंगे, अक्टूबर में नहीं तो कम से कम पहले हो जाएंगे, कुछ लगता तो कुछ ऐसे ही। सर ये तो 3 महीने में कराने हैं ना, अक्टूबर तो अभी दूर है। तो जी वो तो 3 महीने कह रहे हैं ना, तो सारे मुल्क के अंदर कराएंगे तो फिर उसके लिए भी शायद बातचीत हो जाए कि बेहतर तो यही होगा कि सारे मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाए ताकि मामला बिल्कुल तय हो जाए हमेशा के लिए। लेकिन अब ये है कि टाइमिंग उसकी क्या होगी, उसके मुताबिक मेरे ख्याल में कोई बातचीत चल रही है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात जो जो गवर्नर का एक्शन था वो यकीनन उससे जाहिर होता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है।